हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कुछ कहने से पहले, सबसे पहले आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाऊंगी। उसे आप लोगों को कंप्लीट वॉच करना है। उसके बाद हमारी जो भी राय होगी हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो चलिए सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं। दोस्तों, आज 10 मुहर्रम के दिन इतना बड़ा हादसा हो जाएगा किसी को मालूम नहीं था। ताजिया उठाते हुए 3 से 4 मुसलमानों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस पूरी खबर को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और जितना हो सके इसको दूसरों को भी शेयर करें। आज के मुबारक दिन जहां मुसलमानों को भूखों को खाना खिलाना चाहिए था, प्यासों को पानी पिलाना चाहिए था, वो 10 मुहर्रम के दिन ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिसके वजह से 3 से 4 लोगों की जान चली जाती है। ये खबर है रतलाम जिले के गाँव की। ताजिया इतना लंबा बनाया गया, जब उस अलम को उठाया गया तो वो सीधा बिजली के तारों पर जाकर लगा। ऐसा होता है कि मुहर्रम के दिन लाइट को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन जहां ये हादसा हुआ वहां लाइट चालू थी। जब ये ताजिया उठाया गया और जैसे ही बिजली के तारों में लगता है तो जो ताजिया पकड़े हुए थे सबको इतना बड़ा झटका लगा कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 10 से 12 लोग शदीद रूप से झुलस गए, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गांव वालों का कहना है कि वैसे हर साल मुहर्रम को यहाँ की लाइट बंद कर दी जाती थी, लेकिन इस बार सप्लाई बंद ना होने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों का इंतकाल हो गया जबकि कई लोग झुलस गए। कितनी बार ऐसे लोगों को उलमा इकराम ने समझाया है, ये इमाम हुसैन से मोहब्बत का तरीका नहीं है, ये हुसैनियत नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। और हद तो तब हो गई। इस वीडियो में आप देखिए, उज्जैन का ये वीडियो बताया जा रहा है। जुलूस के अंदर एक गाड़ी को क्रेन से हवा में लटकाया जाता है और उसके अंदर पटाखों से धमाके किए जाते हैं और बाद में इस गाड़ी के ऊपर खड़े होकर मुहर्रम के झंडे लहराए गए, जिसके बाद वीडियो वायरल होते ही इन लोगों को पुलिस की जानिब से अरेस्ट कर लिया गया। अब आप मुझे बताइए, क्या ये इमाम हुसैन से मोहब्बत का तरीका है कि आप ऐसे ऐसे करतब दिखाएं या अपनी जान को खतरे में डालें? क्या लोग इन मुसलमानों की हरकतों को देखकर इस्लाम का मजाक नहीं बनाएंगे? एक दूसरे से मुकाबला करके ताजिया उठाना, नारे लगाना कि हम सबसे बड़े हुसैनी हैं, हमारा ताजिया जीत गया, ढोल तमाशे, ना जाने क्या क्या चीजें। आज यौम आशूरा 10 मुहर्रम का दिन बहुत मुकद्दस दिन है, इबादत का दिन है, इबादत की रात है। इस दिन मुसलमानों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, भूखों को खाना खिलाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं। और इस दिन का सबसे अहम अमल जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई वो है रोज़ा रखना। हदीस में आता है कि आशूरे के रोज़े से पिछले 1 साल के सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अगर आपको इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो ये काम आप ज़रूर करें। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर दें। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है गाइज़, इस तरीके की जो वीडियोज़ है वो देख कर। और सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया आप चेक करो जाके, मुहर्रम से रिलेटेड ऐसी ऐसी वीडियोज़ है ना जिसे दिखाना भी एक गुनाह लग रहा है। तो क्या यही तरीका होता है मुहर्रम को मनाने का? क्या इसे ही हुसैनी कहते हैं? ऐसे लोग जो दावा करते हैं कि हम हुसैनी हैं, कि इस्लाम पर इसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता जो मुहर्रम में ताज़िया निकालते हैं? आप मुझे बताइए, ये किसकी रिवायत है? क्या ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप मुहर्रम में ताज़िया निकालो 9वीं 10वीं के दिन? आपको पता है जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए थे 10 मुहर्रम को, उसके बाद जो हुआ था वो आप और हम सब जानते हैं कि किस तरीके से यजीद ने ढोल बजाकर और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक को हवा में उछाल के उसे मतलब तलवार की नोक पर रखकर वो घूमा था गली गली। अब आप मुझे बताइए, ये कैसे लोग कैसे क्लेम कर सकते हैं इस चीज़ को कि हम हुसैनी हैं? जो 9वीं 10वीं तारीख को मुहर्रम की यजीद ने किया था वही चीज़ें आप दोहरा रहे हो अपनी असल ज़िंदगी में और आप ये कह रहे हो कि हम हुसैनी हैं। तो ये किस तरीके के हुसैनी हुए भाई? आप लोग दरगाहों पे देखो किस तरीके से ताज़िया निकालते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता है कि ये ताज़िया असल में है क्या। मैंने किसी से पूछा था दरगाह में ही, ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगी नहीं कौन सी दरगाह। तो मैंने कहा था कि ये ताज़िया क्यों निकालते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में, ठीक है, उनके शहीद होने पर वो ताज़िया निकालते हैं। और मेरे कुछ पहचान वाले भी हैं जो शिया है, उनसे मैंने पूछा कि आप लोग ताज़िया क्यों निकालते हो, तो उन्होंने भी ना सेम चीज़ कहा कि हमें माफ़ी नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो तो सबको पता है कि क्या हुआ, कोई भी अपनी ज़बान से इस चीज़ को कहेगा नहीं। तो उन्होंने कहा था हम माफ़ी तलब के लिए और उनकी याद में हम लोग ये ताज़िया निकालते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए
کہ شیعہ اور سنی دونوں میں کیا فرق رہ گیا ہے محرم کے اس 9ویں اور 10ویں کو منانے کا۔ آپ لوگوں کا یہ کام ہے کہ 9ویں اور 10ویں کے دن آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، ٹھیک ہے، جو بھوکے ان کو کھانا کھلاؤ۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بہت ہی برا ایفیکٹ پڑ رہا ہے۔ اور 2026 کا جو محرم ہے نا گائز، میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی ہوں، آپ جا کے انسٹاگرام پر چیک کرو، مطلب الگ الگ گاؤں میں کس طریقے سے جاہلیت سے منا رہے ہیں محرم۔ اور تو اور ایک چیز کی حد یہ ہو گئی کہ اجمیر شریف میں پتہ نہیں سب شیر بن کے اچھالی مار رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے میں نے آزو بازو پبلک کو دیکھا، میں انہیں نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کھڑے رہ کے سب ہنس رہے ہیں، کوئی موبائل میں کیپچر کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ یہ کس طریقے کا میسج جائے گا لوگوں کو؟ یار آپ لوگ خود سمجھو اس چیز کو، آپ لوگ اسلام کو کس طریقے سے لوگوں کو بتا رہے ہو کہ یہ اسلام ہے؟ آپ لوگ ہی بتائیے کہ یہ اسلام ہے، آپ لوگ مجھے کامنٹس کر کے بتائیے۔ اور میں جانتی ہوں ایسے لوگ بھی اس ویڈیو پہ کلک کریں گے جو تعزیہ وغیرہ بناتے بھی ہیں، اس میں شامل بھی ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کا مین کیا پرپس ہوتا ہے تعزیہ بنانے کا مجھے ضرور سے بتائیے گا گائز۔ میں کوئی عالمہ بن کے آپ لوگوں کو لیکچر نہیں دے رہی ہوں، بلکہ میں ایک مسلم ہونے کے ناطے آپ لوگوں کو صحیح راستہ بتانا، صحیح چیزیں بتانا، یہ ہم ہر مسلمان عورت اور مرد کا فرض ہوتا ہے، یہ ہمارے اسلام میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پلیز اس طریقے سے مت کریے یہ تعزیہ وغیرہ نکالنا۔ کافی سارے جو بھائی ٹین ایجر بچے ہیں جو جنزی ہے، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کر بتایا ہے ان کے مائنڈ میں یہ ابھی سے چیزیں کیا جا رہی ہے؟ پھر وہ بڑے ہو کر بھی وہ وہی چیزیں کرتے ہیں جو آپ کے پاپا نے کیا ہے، آپ کے بھائی کر رہے ہیں، وہ اسی چیز کو آگے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گائز یہ سب بالکل بھی بہت بہت زیادہ غلط ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے آپ کو حسینی بولتے ہو تو جس دن شہید ہوئے تھے وہ اس دن زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، مسجدوں میں سجدے میں چلے جاؤ۔ میں آپ لوگوں کو برا نہیں بول رہی ہوں، بٹ میں آپ لوگوں سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو 9ویں اور 10ویں میں کیا جاتا ہے جس طرح سے، ٹھیک ہے، تو یہ سب شرک ہے، یہ چیز ایک غلط ہے ہمارے اسلام میں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے جو ہمارے اسلام کے فیسٹیول ہوتے ہیں نا، وہ نہ صرف انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے نا گائز جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جن لوگوں کے دل میں تھوڑی بہت بھی اسلام کو لے کے جاگتا ہے کہ ہمیں اسلام ایکسیپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ یہ محرم کی ویڈیوز دیکھیں گے انہیں کیا سمجھ آئے گا؟ ٹھیک ہے، کیا سمجھ آئے گا کہ انہیں اسلام میں آنا ہے، اس کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ کچھ کافی سارے لوگ ہیں نا ان ساری چیزوں سے ڈر جاتے ہیں۔ ہمیں غلط میسج نہیں دینا ہے دنیا تک، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں۔ اور گائز نماز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ جانتے ہو اللہ ایک ہے، اس چیز کے لیے جنگ ہوئی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھرانہ شہید کیا، وہ کیا ان چیزوں کے لیے کیے تھے کہ آپ لوگ اس طریقے سے کرو، یہ کرو، وہ کرو، سجدے مت کرو، اذانیں ہو رہی ہے لیکن کسی کو مسجد میں نہیں جانا ہے، آپ اپنے تعزیوں میں لگے ہوئے ہیں، تو کیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ان سب چیز کے لیے معاف کریں گے؟ نماز کی کہیں پر معافی نہیں ہے، آپ لوگ خود جانتے ہو، آپ لوگ ایک مسلم ہو، آپ لوگ مجھے کامنٹس کر کے ضرور سے بتانا، کیا آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ بولو گے کہ ہم تعزیہ بنانے میں بیزی تھے، ہم لوگ تعزیہ اٹھانے میں بیزی تھے تو اسی لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی؟ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ آپ لوگوں کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ گائز میں چاہتی ہوں کہ گھروں میں بھی عبادت کرے، آپ کے جو گھر کی لیڈیز ہے وہ بھی عبادت کرے۔ دیکھیے میں کوئی یہ نہیں کہتی ہوں کہ بھئی میں کوئی عالمہ ٹائپ کی لڑکی ہوں، نہیں، لیکن اسلام کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہوں، الحمدللہ صحیح اور غلط کا فرق سمجھتی ہوں اسی ایج میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنے جائے تو مولوی مولانا جو ہے ان سے پوچھیے آپ لوگ جا کر، وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے یہ سب نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں بہت غلط ہے۔ آپ لوگ چاہے کچھ بھی کہو، میں اس چیز کو غلط مانتی ہوں، مطلب مانتی ہوں۔ آج دنیا بھر میں مسلمان سب سے زیادہ پریشان ہیں، آپ سب جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو سجدے ہیں وہ کمزور ہو گئے، ہم اذانوں کی آواز سنتے ہیں بٹ مسجد میں نہیں جاتے، تو انہی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منانا ہے ہمیں گائز، ہمیں اچھا اسلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ کو منانا ہے، رسول پاک کی سنتوں پر چلنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ایک دن میں ہی مولانا بن جاؤ یا عالمہ بن جاؤ، نہیں، ہم اپنی جو نارمل لائف میں رہ کر بھی ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، ہم اپنے سجدوں کو جو ہے وہ مضبوط کر سکتے ہیں اور لوگوں کو ہم اچھا میسج دے سکتے ہیں۔ جو لوگ اسلام ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں نا گائز، ان تک ہمیں اچھے میسج پہنچانا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام کو قبول کرے۔ اسلام کو لوگ سمجھ رہے، لیکن یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ
कि उन्हें सही इस्लाम समझने में मदद करे। किस तरीके की रील्स देखकर, इस तरीके की चीज़ें देखकर लोग क्या समझेंगे इस्लाम के बारे में, कैसे एक्सेप्ट करेंगे इन सारी चीज़ों को, आप भी बताइए। आप लोग मुझे कमेंट्स करके गाइस ज़रूर बताना कि क्या ये चीज़ें सही है जो हम अपनी लाइफस्टाइल में कर रहे हैं। हम नमाज़ें नहीं पढ़ रहे, हम मुहर्रम में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्या मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में, आप लोग ही बताइए मुझे। और अगर मैंने इस वीडियो में कुछ भी गलत कहा है जो आप लोगों को लगता है कि नहीं ये सही नहीं, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि मैंने क्या गलत कहा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने इस्लाम को सबसे आगे रखा है, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सबसे आगे रखा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आलिमा हूँ, मैं बिल्कुल आलिमा नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल मुस्लिम लड़की हूँ, ठीक है। लेकिन हमें जिस तरीके से मुझे इस्लाम समझ आता है वैसे आप लोगों को भी आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमें इतना पता होना चाहिए। हमें 5 वक्त का नमाज पढ़ना है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भाई मैं भी 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, मेरी भी फजर मिस होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि हम कुछ और ही चीज़ें कर रहे हैं इस्लाम से रिलेटेड। नहीं, हमें नहीं करना है गाइस। सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग ये सब बंद करो प्लीज़। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सारी चीज़ें बंद करो, शिर्क करना बंद करो और जो इस्लाम है उसे आगे बढ़ाओ, लोगों को समझाओ, ठीक है। जो लोग इस्लाम को एक्सेप्ट करना चाहते हैं उन्हें समझाओ कि इस्लाम है क्या। आप बिल्कुल आ सकते हो, इस्लाम एक बहुत ही प्यारा मज़हब है, बहुत ही सुकून और बहुत ही अच्छा मज़हब है। पूरी दुनिया में इस चीज़ को माना गया है। जो साइंस में है वो लोग आके कुरान में ढूंढते हैं, तो सोचिए हमारे कुरान शरीफ में हमें कितनी नॉलेज मिलती है। ये लोग बाहर के लोग हमारे जो कुरान शरीफ है ना उसे पढ़कर नॉलेज गेन करते हैं। तो आप बताइए क्या हमें इस तरीके से करना चाहिए, क्या हमें इस तरीके से जाहिलियत करनी चाहिए इस्लाम को लेके, हम इस तरीके का मैसेज दुनिया तक पहुंचाएंगे? नहीं ना। तो हमें आज से ये वादा करना है कि हम शिर्क नहीं करेंगे गाइज, हम शिर्क नहीं करेंगे। और जितने भी शिर्क हुए हैं, गुनाह हुए हैं, भूल से या जानबूझ के, अल्लाह ताला हमें उस चीज़ की माफ़ी दे। अल्लाह ताला से अपनी इस चीज़ों के लिए ज़रूर से माफ़ी मांगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड ख्याल रखिए।